स्टॉक मार्केट में 1985 में अपनी पहली शर्त के रूप में $10,000 गंवाने से लेकर मौजूदा 1600 करोड़ डॉलर की नेटवर्थ तक की यात्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण मटोरिया है और मैं मेरे सेलेब रूम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप रमेश दमानी के फ़ैन हैं तो फ़ोन को टिल्ट करें और लाइक बटन को क्लिक ज़रूर करें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि रमेश दमानी के बारे में कोई भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। अर्ली लाइफ। पूरा नाम रमेश श्रीचंद दमानी। भारत में कई फेमस इन्वेस्टर्स के विपरीत रमेश दमानी का जन्म वेल टू डू फैमिली में हुआ था। उनके पिता पहले से ही 20 से 30 वर्षों से शेयर बाजार में थे और अच्छा काम कर रहे थे। रमेश दमानी ने HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से अंडर ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी नॉर्थरिज से MBA किया। वह कभी शेयर बाजार के निवेशक नहीं बनना चाहते थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी ज़िंदगी में कि उन्होंने शेयर मार्केट ज्वाइन किया। आइए जानते हैं इसके बारे में। ज्वाइनिंग स्टॉक मार्केट डिसीजन। रमेश दमानी इकलौते बेटे थे, इसलिए पिता चाहते थे कि वो उनके साथ रहे क्योंकि कॉलेज के टाइम से ही वो अब्रॉड रहते थे। उन्होंने कई बार कोशिश भी की। अंत में उन्हें वापस लाने के लिए पिता ने बड़ा जोखिम उठाने का फैसला लिया। उन्होंने रमेश दमानी को $10,000 भेजे और कहा, यह पैसा लो और इसे निवेश करो। अगर आप पैसे दुगना करते हैं तो पैसा आपका है, लेकिन अगर आप लूज़ करते हैं तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। केवल शर्त यह है कि आपको शेयर बाजार में निवेश करना होगा। रमेश दमानी ने शर्त स्वीकार की और 6 महीने में पैसे लूज़ कर दिए। पिता उदास थे लेकिन शर्त के अनुसार कुछ भी नहीं पूछा। रमेश दमानी गुस्से में थे और वे निराश थे। इसने उनके अहंकार को चोट पहुंचाई और उन्हें शेयर बाजार में उतरने का फैसला किया और इंडिया वापस आ गए। स्टॉक मार्केट कैरियर। 1989 में रमेश दमानी BSE के सदस्य बने। उन्होंने एक ब्रोकर के रूप में शुरुआत की, लेकिन सक्सेसफुल बिजनेसेस को पहचान कर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना उनका पैशन था। 1993 में उनका पहला बड़ा कदम था जब इन्फोसिस पब्लिक हुई। उन्होंने इन्फोसिस और CMC दोनों में 10 लाख रुपए का निवेश किया। 1999 तक उनका निवेश 100 गुना बढ़ गया। वह अपने प्रसिद्ध कहावत के अनुसार निवेश करते थे, मैंने सीखा है कि सिर्फ इसलिए कि एक शेयर दुगना हो जाता है, यह इसे बेचने का कारण नहीं है। 5 इन्वेस्टमेंट रूल्स। 1. नेचर ऑफ बिजनेस। एक स्टॉक को इसलिए न खरीदें क्योंकि वह स्मॉल, मिड या लार्ज कैप है, लेकिन बिजनेस को देखें जो कंपनी करती है। यदि आप कन्विंस्ड है कि अगले 3 से 5 वर्षों में इसका भविष्य उज्जवल है तो इसे खरीदें। 2. सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस। उन सेक्टर्स को देखें जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जब दमानी USA से वापस आए तो उन्हें टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की अच्छी समझ थी। 3. ड्रीम बिग। इंडियन बिजनेसेस में बहुत गुंजाइश है। हम अपने आप को बड़े सपने देखने की अनुमति नहीं देते हैं। बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा पाएंगे। 4. चेंज इन ट्रेंड। ट्रेंडिंग कंपनीज समय समय पर बदलती रहती हैं, आपको उन्हें जल्दी पहचानने और चुनने की आवश्यकता है। 5. स्टार्ट यंग एंड थिंक लॉन्ग टर्म। लाइफ में जितना जल्दी इन्वेस्ट करोगे उतना अच्छा, और ज़्यादातर पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। कॉस्टली मिस्टेक्स। हर कोई मिस्टेक्स करता है, दमानी जी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। आइए दमानी जी की इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स को डिटेल में जानते हैं। उन्होंने USA में पहली शर्त के रूप में $10,000 खो दिए, और कारण यह है कि वह पिछले बुल मार्केट को देख रहे थे और स्टॉक खरीद रहे थे जो गिर गए हैं। सभी गिरे हुए स्टॉक अपना प्रॉफिट नहीं देते हैं। उनके अनुसार मैंने गिरावट का अनुमान लगाया था और 30% कैश भी था, लेकिन बाजार पहले ही पिक कर चुका था जब तक मैंने खरीदना शुरू किया। करंट डेजिग्नेशंस। रमेश दमानी की वर्तमान डेजिग्नेशंस की लिस्ट है। एवेन्यू सुपरमार्केट्स लिमिटेड में चेयरमैन 2014 से, VIP इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2019 से, एपटेक लिमिटेड इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 2011 से, रमेश S दमानी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेलिब्रिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इवेंट्स के साथ। तब तक संतुष्ट रहें और खुश रहें।